अच्छा ये दर्दनाक वीडियो, पहले ये क्लिप देखिए। गुजरात के 3 नौजवानों ने फेसबुक पर सस्ती गाड़ी देखी और उसको खरीदने के लिए फौरी तौर पर कश्मीर सिंध चले गए, लेकिन वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी बल्कि अगवाकार थे जिन्होंने लालची लोगों को धोखे के साथ बुला लिया। अगर एक गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए है, फेसबुक पर उन्होंने लगा दी कि जी 10 लाख रुपए की हम फौरी तौर पर इसको दे देंगे। ठीक हो गया ये जनाब। उसके बाद गुजरात के इलाका ढिंगा का गांव अमरा कलां, वहां के 4 नौजवान वहां पर गाड़ी खरीदने चले गए जिन्होंने देखा कि बड़ी सस्ती गाड़ी मिल रही है। अभी तक ये छूटे नहीं है, अभी तक इतला के मुताबिक ये अगवाकारों के पास हैं। ठीक है ना। आप इस वीडियो को सारी देखिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि लोग धोखे से बच सके, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हुआ क्या है। ये गुजरात के 4 लोग जिनके नाम इम्तियाज, मोमन, बिलाल और बिलाल उर्फ छोटा, यानी कि ये लोग जाते हैं फेसबुक पर गाड़ी की तलाश में और सिंध पहुंच जाते हैं। वहां पर अगवाकार इन्हें जंजीरों के साथ बांध लेते हैं, इनकी वीडियो बना लेते हैं, इन पर तशद्दुद करते हैं, उनमें से एक नौजवान को कत्ल भी कर देते हैं। फिर उसके बाद इन सब की बनाते हैं वीडियोस और इनके घर वालों को सेंड करते हैं वो वीडियोस, जो कत्ल किया गया नौजवान है उसकी भी, और जो अभी उनके पास तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं उनकी भी, और कहते हैं कि हमें इतने करोड़ रुपया भेजो अदरवाइज एक की लाश आपके घर भेज देंगे। देखे ना। अब हुआ क्या, अब होता यह है कि फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे इश्तहार होते हैं जो बिल्कुल फेक होते हैं, झूठे होते हैं। ठीक है ना। बेवकूफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो इश्तहार लगा दिए जाते हैं। उन्हें पता है ना कि जब तक दुनिया में लालची लोग मौजूद हैं उस वक्त तक जो धोखेबाज लोग हैं ना वो मर नहीं सकते। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, आईफोन है उसकी कीमत अगर 3 लाख रुपए है ना तो फेसबुक पे वो लगा देंगे जी 25,000 रुपया। आप अंदाजा करें कि कहां 3 लाख कहां 25,000, और कहेंगे जी हमें पैसों की जरूरत है बस ये ले जाएं, और उसकी जाली सी खूबसूरत सी तस्वीरें भी लगा देते हैं। अब बंदा पता क्या करता है, वो कहता है यार 25,000 रुपया ये ना रिस्क ले लेते हैं, अगर जाली भी होगा तो 25,000 ही जाएगा ना। ओ भाई नहीं, वो आपको अगवा कर लेंगे, करोड़ों रुपया आपसे मांगेंगे, कहेंगे कि घर बेचो और हमें पैसे भेजो। अब ये जो बार बार अगवाकार वीडियोस पैगाम इनके घर वालों को भेज रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है, ये जो नौजवान है ये रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे घर बेच दो, हमारे हिस्से की जमीन बेच दो, इन लोगों को पैसे भिजवा दो, हमारी जानें खतरे में है। मुसीबत यह है कि हम लोग लालच में धोखे में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ठीक है ना। आप लोग वो काम करें जिसमें कोई गारंटी होती है, आप फिर बताते भी नहीं किसी को। अगर किसी को कोई सस्ती चीज मिल रही हो ना तो किसी दोस्त से मशवरा भी नहीं करेंगे कि कहीं वो दोस्त हमें समझा कर मना ना कर दे। हम उसको उस वक्त बताएंगे जब हमारी जो है ना वो सारी चमड़ी उतर चुकी होगी, पैसों के लिहाज से भी और मार खा के भी। ठीक है ना। इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी जिसमें कोशिश की जाती है कि आपको धोखे से बचाया जा सके। जैसे आजकल फेसबुक पे बड़ी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, उसमें कहा जाता है कि जी मतलब आपके जाली सा वो कोई बंदा आपके दोस्तों का फेसबुक अकाउंट बना के आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आप उसको कबूल करते हैं, वो आपको मैसेज करता है कि अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो, मेरे से डिलीट हो गया। आप उसको व्हाट्सएप नंबर भेजते हो, फिर व्हाट्सएप पे आपको कॉल करेगा कि जी मैं आपका दोस्त फलां बोल रहा हूं, अच्छा ऐसा कि मैं बाहर होता हूं और मैं आपको कुछ पैसे भेज रहा हूं, आप अमानत के तौर पर रख लें। अब हर बंदा कहता है यार कोई मसला नहीं है, ठीक है रख लेंगे। लालच आ गया ना। अब वो बंदा क्या करेगा, जाली रसीद इनको भेज देगा, 2 दिन बाद कहेगा ये मैंने आपको 40 लाख रुपया भेज दिया है, आप ये है कि इसमें से जो है ना वो कुछ आप रख लेना, कुछ मेरे घर वालों को दे देना। बंदा कहता है यार आज मौजा लग गई ने। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा पैसे लेने जाता है लेकिन वो जाली रसीद होती है, लेकिन वो सिस्टम वाले कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं कि नहीं अभी नहीं आए या अभी शो नहीं हो रहा। वो घर आके उस बंदे को दोबारा मैसेज करेगा कि भाई तू जो पैसे कर ले सब मैं नहीं मिले ले। वो कहेगा यार वो आजकल में आपको मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, मेरी तरफ से चले गए हैं, आज नहीं तो कल आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करो, जब तक आपको 40 लाख रुपया नहीं मिलता आप उसमें से 2 लाख रुपया फलां एक बंदा है उससे मैंने वीजा लिया था, आप उसको इस्लामाबाद इस नंबर पे ट्रांसफर कर दो, बाकी 38 लाख जो है ना वो उसमें से आधे आप रख लेना, आधे मेरे घर वालों को दे देना। वो बंदा कहता है फिर भी ठीक है यार मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, वो 2 लाख उनको भी ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो 40 लाख फिर नहीं आता। ना किया करें ऐसे जिसमें पैसे का लेन देन हो, जिस मैसेज में, उस मैसेज पे ट्रस्ट ना किया करें। खा वाकई सच्चा बंदा कर रहा हो कॉल बैक कर लिया करें, और कॉल किस पे, जिस नंबर से आपको मैसेज कर रहा है उस नंबर पे नहीं, उस बंदे का, आपके दोस्त का जो पहले वाला कोई पुराना नंबर आपके पास व्हाट्सएप सेव है
उस नंबर पे कॉल करें कि भाई एक नया नंबर है, एक नया बंदा आप हो या कोई और है जो पैसे मांग रहा है। अगर आप उसी नंबर से जालसाज को करेंगे तो वो कहेंगे हाँ मैं ही हूं, लेकिन उस नंबर से नहीं करना। आपका जो दोस्त है उसका जो पुराना नंबर आपके पास असल वाला सेव है उस पे कॉल करें, ठीक है ना। बहुत सारे धोखे हैं, बहुत सारे फ्रॉड हैं, या अल्लाह इन धोखेबाजों ने तो बाज नहीं आना। आप भाइयों बाज आ जाओ, लालच में ना आया करो, और कोशिश किया करो कि अगर आपको कोई डील की ऑफर होती है तो 5-7 बंदों से मशवरा कर लिया करो, ठीक है ना। जहां रहें खुश रहें, अल्लाह हाफिज।